इसलिए मेरी माएँ और बहनें, उनसे भी खास तौर से कहना चाहूंगा, सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बच्चों की तरबियत पे तुम्हारे किरदार का ज्यादा दखल है। बाप की जिम्मेदारी तो बाहर रहने की है, कमाने की है, खिलाने की है। तुमको कमाने और खिलाने की फिक्र से अल्लाह ने आजाद कर दिया, ये बोझ मर्दों पर डाला। तुम्हारे ऊपर ये बोझ डाला कि तुम बच्चों को पालो, परवरिश करो, उन्हें अच्छा बनाओ। तुमने बड़े बड़े वलियों को पैदा किया है, तुमने कुतुबों को पैदा किया है, तुमने अल्लाह वालों को पैदा किया है, तुमने नबियों को पैदा किया है, तुम नबियों की माँ रही हो, तुम्हारे बतन से बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि खुद अपने बच्चों की सही तरबियत करें। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, जो माँ खुद बेहया हो उसकी बच्ची हयादार नहीं बन पाएगी। शादियों के मौकों पर जो माँ 4-5 बाल बच्चे रखने के बावजूद बेहिजाब रहेगी, दूसरों को अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखाएगी, कई किलो का मेकअप करके चलेगी, तो बराबर में जो जवान बेटी है उसको कैसे रोक सकेगी? अगर खुद बुर्का उतारेगी तो बच्ची कैसे बुर्का पहनेगी? तो माँ की बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, ये बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, इन बेटियों को संभालो, इनकी इज्जत करना सीखो, इनकी तालीम और तरबियत। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इन बातों पर जो हमने सुनी है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।